back to my YouTube channel and other vlog. सो जी, कैसे हैं आप लोग? सब उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे और खैरियत से ही होंगे। सो फाइनली शादी हो चुकी है ख़त्म और आज भी सुकून का सांस आया है। बट अभी का प्लान हमारा ये था कि शायद हम आज लाहौर वापस चले जाएं। अभी तक का कोई सीन मुझे नहीं पता कि आज हम लाहौर जाते हैं कि नहीं, क्योंकि कल शादी से वापसी तक हमें दो जगह दावतें मिली थी। अब लेट्स सी कि वहाँ जाते हैं या लाहौर जाते हैं। चेक करो, शादी ख़त्म हो गई है। अब कुछ लोग नोट कर रहे होंगे कि मैं पिछले 2 व्लॉग्स में ना सेम ड्रेसिंग स्टार्टिंग से तो हिजाब मेरा एक ही है, मतलब स्टॉलर सूट मैंने चेंज किया हुआ है। अब ये ना समझना कि मैंने कपड़े भी नहीं चेंज किए गाँव आके। बस मैंने स्टॉलर वो लिया हुआ, यार ये गर्म बहुत है, इसको मैंने धोया था फिर मैंने दोबारा ले लिया। बड़ा सुकून आता है। सो जिस चीज़ में सुकून मिलता है ना वो करनी चाहिए। खैर अभी बस चेंज करते हैं अब, क्योंकि 2 दिन हो गए इसको पहने हुए, 2 दिन। सो बस ये कपड़े निकालते, इस्त्री करते, फिर ऊपर चलते नाश्ता वाश्ता करते, क्योंकि आज बिल्कुल हमें फ्री। देन फिर लाहौर के लिए पैकिंग शैकिंग मैंने रात की कर ली थी, थोड़ी बहुत रह गई है मामा की, वो करनी है। अपनी मैंने सारी पैकिंग शैकिंग कर ली थी। खैर अभी आप की अलमारी में से अपने कपड़े निकालते। टन टन टन। ये है मेरा सूट, पजामा मैंने पहले निकाल लिया था क्योंकि मैंने उसमें इलास्टिक डालना था। बाकी भी इसको करो बंद। यार ये देखो मेरा स्ट्रेटनर, मेरा शू बॉक्स और मेरी ये पैकिंग शैकिंग हुई बड़ी सारी। ये ऊपर मामा के कपड़े पड़े हैं कुछ, और ये चेक करो साड़ियाँ। यार अब ये भी मामा की सारी पैकिंग शैकिंग करने वाली पड़ी हुई है, तो हम बाद में पैकिंग शैकिंग करेंगे। अभी सबसे पहले हम अपने करेंगे कपड़े प्रेस, देन ऊपर जाएंगे, चाय पियेंगे, नाश्ता वाश्ता करेंगे, साथ साथ आप लोगों को भी दिखाएंगे कि हम क्या 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 करेंगे। सबसे पहले उठते साथ तो मैंने आप ही का कमरा किया सारा सेटमेंट, चेक करो, सारे बिस्तर शिस्तर से पेट के वहाँ रख दिए, बाकी सारा कमरा सेटमेंट कर दिया। अपने कपड़े शपड़े निकाल लिए, इलास्टिक डाली है, अभी बस उसको इस्त्री शिस्त्री कहते, फिर अपनी ये नेल पेंट रिमूव करते। वैसे बाय द वे ये कलर अच्छा लग रहा है, वो अलग बात है कि नेल पेंट इतनी रफ लगी हुई है, इतनी गंदी है, चेक करो। इस हाथ पे मैंने रात की उतारी थी खुरच के, अभी बाकी थोड़ी सी रहती है वो थिनर से हम उतारेंगे, बाकी इसको अभी हम रिमूव करेंगे। खैर अभी कपड़े शपड़े उठाओ, और ये कमीज़ और पजामा इसको हम इस्त्री करेंगे, इस्त्री वहाँ पे। सब बस ट्राउज़र वगैरह मैंने प्रेस कर लिया, बस शर्ट रहेगी, अभी इसको प्रेस करते हैं, उसके बाद चलते हैं ऊपर। देन फिर नाश्ते वाश्ते का सोचते हैं कुछ। सो जल्दी से ऊपर आई तो माम नाश्ता करे थे, साथ बैठ के मैंने भी नाश्ता वाश्ता किया। उसके बाद जल्दी से मैं तैयार श्यार हो गई थी, चेक करो। मैंने फुल लुक नहीं दिखाई, अपनी बाद में दिखा दूंगी। और अभी ये बस हम गाड़ी में बैठे सब लोग और निकल पड़े थे कहीं जाने के लिए। 2 जगह दावत थी, अभी कंफर्म नहीं है कि जा कहाँ रहे हैं, किधर जा रहे हैं। एक जगह का तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, एक जगह मेरी छोटी खाला थी, उनके घर जाना था। लेट्स सी कि अब हम किसके घर सबसे पहले जाते हैं दावत पे। अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है, अभी तक इसी उलझन में है कि वहाँ जाना है कि वहाँ जाना है। लेट्स सी कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं। और मैंने सोचा आप लोगों को आज व्लॉग के साथ साथ अपने विलेज का भी विजिट करा ही लिया जाए। सो रास्ते में अगर सफ़र स्टार्ट किया है तो चीज़ लाजमी रखनी पड़ती है। अगर गाड़ी में बच्चे हों तो बच्चों को गाड़ी में बैठते साथ लग जाती है भूख। ये चेक करो, मैं हर चीज़ ही हर सीन्स रिकॉर्ड आज करने की कोशिश करूँगी, मज़े के। गाँव में लोग ऐसे काम कर रहे होते हैं, दूर से फैसलों में जाके, जो भी खेती बाड़ी चल रही होती है, जो भी करना होता है वो सब कुछ। अब ये चेक करो, मैं व्लॉग बना नहीं रही थी, बट मेरी मामा ने मुझे फोर्स किया। मामा ने कहा मज़ेदार की चीज़ें सारी रिकॉर्ड करो, व्लॉग बनाती हो गाँव आके तो गाँव की चीज़ें भी दिखाई करो। तो मैंने कहा क्यों नहीं, चलो आज दिखाई देते। तो हमें एक दरख्त पे ये बर्ड मिला था, हमने कहा यार इसको भी कैप्चर कर ही लिया जाए। बाय द वे थे खूबसूरत। उसके बाद गाड़ी में मैं लग चुकी थी शदीद वाली प्यास, और हमने मामू को कहा मामू प्यास लगी है। दुकान तो थी नहीं आसपास गाँव में, तो मामू ने ट्वेल पर गाड़ी रोक दी। मामू ने कहा जाओ पानी पी लो, ठंडा है। खैर बातें करते करते हम पहुंच चुके थे अपनी डेस्टिनेशन पर। आज मैं फर्स्ट टाइम, मैं नहीं हम सब फर्स्ट टाइम आए हैं। पहले मामू कराची रहते थे तो ये इनके साथ कराची में ही पोस्टिंग हुई थी, तो ये वहीं पे रहते थे। खैर अब वो भी रिटायर होकर वापस आ चुके हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना विलेज आए ही हुए हैं तो फ्री हैं, तो क्यों ना चक्कर लगा ही लिया जाए। खैर मैं उनके घर तो आ गई थी। उसके बाद उनको पता चला कि मैं व्लॉग वगैरह बनाती हूँ, तो उन्होंने मुझे कहा आओ तुम्हें अपना घर दिखाते हैं। घर के अंदर उनका सारा फार्म हाउस वगैरह था, इतना खूबसूरत घर था, और ये इतना खूबसूरत किचन है। गाँव में इस तरह होता है कि आपका एक किचन अंदर की तरफ होता है और एक आउटडोर होता है, और आप लोग खाना अक्सर बाहर बनाते हो। गाँव में ज़्यादातर लोग लकड़ियों पर खाना वगैरह बनाते हैं, तंदूर पर रोटियाँ बना ली ये सब, तो किचन वगैरह को नीट ही रखते हैं जो घर के अंदर किचन होता है। तो इनके घर के अंदर थे 3 किचन, एक आउटडोर किचन था और एक इनके घर के अंदर
का जो मैंने अभी आप लोगों को विजिट करा एक वो था, और एक इनके अपने घर के अंदर था, वो वाला खैर मैंने विजिट नहीं किया। मैंने विलेज में इतनी प्योर चीज़ें बहुत कम देखी हैं, और ये इतना खूबसूरत चूल्हे बने हुए थे 3, तो मेरी मामा भी मुझे साथ साथ बता रही थी चीज़ों का, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता। तो मेरी मम्मा कहती है बनाओ व्लॉग, आंटी भी मुझे पीछे से फोर्स करी थी, खैर उनको तो व्लॉग में मैं ला नहीं सकती थी। बट के बाद इन्होंने ये भी फार्म हाउस सेपरेट साथ ही बनाया हुआ था, बकरों का बिल्कुल साथ उधर था, और यहाँ पे भैंस वगैरह रखी हुई थी, खालिस दूध ले लो, सारा कुछ, सारे काम शाम यहीं पे हैं, बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे चूज़े भी रखे हुए, इतनी खूबसूरत आवाज़ थी इनकी यार, मुझे बड़ा सुकून मिल रहा था। उसके बाद यहाँ पे ये इनका साथ वो भी पड़ा हुआ पट्ठे कुतरने वाला, बस यहीं से पट्ठे कुतरो और उनको डाल दो, दूध ले लो। मुर्गियाँ रखी हुई हैं, सुबह वो अंडे दे देती हैं, ताज़े ताज़े खा लो अंडे, मज़े ही मज़े भाई साहब। खैर उसके बाद हम अंदर आ चुके थे, और यहाँ पे झूले लगे हुए थे, मेरी मामा बड़े मज़े से झूले ले रही थी, मैं यहाँ पे क्लिप्स वगैरह रिकॉर्ड कर रही हूँ। उसके बाद मामा यहाँ पे पता नहीं दरख्त वगैरह में क्या देखने चली गई थी। मामा को पौधों से इतना प्यार है ना, इतना प्यार है ना, कहीं भी पौधा देख ले वहीं रुक जाती हैं। खैर मैं बड़े मज़े से यहाँ पे झूले वगैरह ले रही, सामने हर जगह मकई पड़ी हुई है, क्योंकि अगले मंथ्स या 2-3 मंथ्स बाद सर्दियाँ ज़्यादा आ जाएंगी, फिर मकई का आटा वगैरह इसका बनेगा, और फिर मकई की रोटी खाएंगे, मज़े। बस यही काम चलता रहा हमारा आज का विज़िट करने का। उसके बाद घर के अंदर भी इन्होंने मुर्गियों का एक साइड पे वो बनाया हुआ था नेट लगा के। खैर यहाँ पे अभी हम बैठ चुके थे, मामा, आपी, खाला और मैं आपस में बैठे हुए थे। मामू अपने दोस्त के साथ जाके बैठ गए थे अंदर, और अंदर हमारे लिए वो खाने का इंतज़ाम करने चले गए। हमने इतना मना किया बट फिर भी नहीं रुके। सबसे पहले उन्होंने मैंने इनको बिस्किट्स बर्फ़ी वगैरह दी। खैर उसके बाद थोड़ी सी ठंड हो गई थी, हमने वो थोड़ा बहुत खाया और अंदर आकर बैठ गए। जैसे ही हम अंदर आए उन्होंने हमें बिरयानी सर्व की, दैन हमने बिरयानी शरियानी खाई। उसके बाद डेजर्ट आ गया था मीठे में, वो हमने खाया, और उसके बाद दैन चाय शाय पी। यार बहुत मज़े की थी, जो भी चीज़ें हमने खाई हैं सब बहुत मज़े का था। आई होप सो कि वो मेरा व्लॉग देख रहे होंगे, क्योंकि उनको बहुत बेसब्री से इंतज़ार है कि मैं ये व्लॉग कब अपलोड करूँगी, और मैं बहुत ज़्यादा लेट अपलोड ये कर रही हूँ। खैर अभी हमने एक और भी जगह जाना है, अपनी छोटी खाला के घर। उनकी दावत, उन्होंने हमें सुबह की दावत दी थी, और अभी हम वहाँ पे लेट पहुँचे हैं रात को। बार बार फ़ोन्स आ रहे थे। खैर खाना शाना हम खाकर आ चुके थे, बट यहाँ पे भी हमारी दावत थी और खाना शाना सर्व हुआ। खैर थोड़ा बहुत खाया और बहुत सारी बातें की, क्योंकि खाला से बहुत देर बाद मिले थे, बहुत सारी गप्पे शप्पे मारी। उसके बाद बस फिर इतना ज़्यादा थक गए थे ना, कि ऊपर से ठंड भी लग रही थी। एक दिन में 2 जगह जाना बहुत मुश्किल काम होता है। एक तो सुबह के आप उठे हुए हो, और उससे पहले आपने शादी अटेंड की हो, उसकी थकावट अलहदा और बाकी की थकावट अलहदा। खैर अभी बस बहुत सारी बातें शातें खाला से के साथ करने के बाद थोड़ा सा खाना खाया, उसके बाद फ़ौरन से निकल चुके थे घर को। भी घर चलते हैं। सो घर हम पहुंच गए थे, और यार आज का इतना मज़े का दिन गुजरा, इतना मज़े का दिन गुजरा कि आई कैन एक्सप्लेन इन वर्ड्स। बाकी मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।